दर्शकों, आज सुनेंगे एक महाराज की प्रवचन। जो महाराज कहते हैं, आज आप बच्चों को लेके पूजा नहीं करोगे तो काल बच्चे पूजा नाम का जो चीज़ होती है वो भूल जाएगी। तो आज सुनेंगे इनकी प्रवचन। पूजा में लगे रहेंगे तो आपके जाने के बाद आपके घर में आपके बच्चे भगवान की पूजा करते रहेंगे, उनको पता रहेगा। और जिस घर में मैंने अपनी आंख से देखा, अभी कल आए थे संत बहादुर सिंह बहरी से सीधी से आए थे ना कल संत भैया, उनके घर के सामने मंदिर है। मैं एक बार कथा में गया था तो मंदिर प्रणाम करने गया, जाकर देखा कि किनारे बहुत सारे भगवान लाके रखे हुए थे। हम पूछे भैया ये सारे भगवान कहां से? बोले महाराज एक आदमी छोड़ के चला गया। बोला बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी मर गए, अब कौन पूजा करेगा भगवान का? मंदिर में पहुंचाओ भगवान को। यदि आप बच्चों को लेकर पूजा नहीं करिएगा तो आपके जाने के बाद पूजा घर में बंद हो जाएगी, इसलिए बच्चों के साथ करिए। लेकिन महाराज बच्चे तो पूजा में मन ही नहीं लगाते, कैसे लगाएंगे? छड़ा हुआ बतासा भोग में लगाइएगा तो कौन पूजा में आएगा है? बच्चों को पूजा में जोड़ना चाहते हैं तो बाजार जाइए और डेयरी मिल्क का चॉकलेट ले आइए, किटकैट ले आइए, नटीज लाइए। महाराज जी ने कहा बाजार से चॉकलेट लाइए, किटकैट लाइए और चॉकलेट हाथ में दे दीजिए, फिर बच्चों को पूजा में लगाइए। देख लो बच्चे फिर पूजा में लग जाएंगे। कोई भी भगवान होता है, चाहे सांप, चाहे पेड़, चाहे बकरा, चाहे बकरी, चाहे गणेश, चाहे मां मनसा, चाहे काली, चाहे मशान, चाहे श्मशान, सब कुछ भगवान होता है। लेकिन एक चीज भगवान नहीं होता है, जो पाखंडी है वो भगवान नहीं होता है। लेकिन इस महाराज ने वो बात नहीं बताया, क्योंकि महाराज का जो संस्कार है, बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए और पूजा में लगाइए और मार्केट से ये महाराज के लिए उस दान सामग्री लाइए, महाराज को दे दीजिए। महाराज का जो पूंजी वो बढ़ेगा। महाराज अभी 1 मंजिल बनाया, काल महाराज 3 मंजिल बनाएगा और परसों को 10 मंजिल बनाएगा। आज 1 करोड़ का कार लिया, काल 2 करोड़ का लेगा। ऐसे महाराज का पूंजी बढ़ता रहेगा। आज जो पूजा करने वाला है उनको तो रास्ता में जाके भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि महाराज को दान दे के वो तो एकेबारे निस्व हो जाएगा और महाराज तो अमीर बन जाएगा। जब फिर वो आदमी महाराज के पास जाएगा, महाराज मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? फिर महाराज बोलेगा बेटा आखिरी बार एक तू पूजा कर ले, कम से कम 10 लाख खर्चा कर ले, उसके बाद तेरा अवश्य तेरा लाभ होंगे। तो यही महाराज का प्रवचन था। श्राद्ध कराने आए थे, वो बोले बच्चों से देखो पिताजी का श्राद्ध है तुम्हारे, तुम हमको ब्राह्मण न मानो, मैं तुम्हारे पिता के ही रूप में आज बैठा हूं। जो हमको दोगे समझना अपने पिताजी को दे रहे हो। जो हमको खिलाओगे पिताजी के पास जाएगा, सीधे पिताजी के पास। बढ़िया बढ़िया पूरी सब्जी बनवाओ, पिताजी पूरी सब्जी खाना चाहते हैं, पूरी सब्जी बना, फिर कहे पिताजी को अंगूठी नहीं दोगे? कैसे नालायक बेटे हो, पिताजी को अंगूठी नहीं दोगे? अंगूठी पहनाओ पिताजी को। अब बच्चे ने अपने हाथ से निकाल कर ब्राह्मण देवता को अंगूठी पहनाए। चेन, पिताजी को चेन पहनाओ। उसमें से छोटा वाला बड़ा चालू था, चतुर, बोला प्रभु आज हम आपको जो पहनाएंगे सब पिताजी को, सब पिताजी को डायरेक्ट जाएगा, और जो खिलाएंगे हमको नहीं खिलाओगे, मानो अपने पिताजी को खिला रहे हो, जो खिलाओगे पिताजी के पास जाएगा। बोला पहले बताते ना आप। रुकिए। गया भीतर, एक डलिया हरा मिर्चा लेके आया, एकदम तीखा वाला हरा मिर्चा। पंडित जी तो देख के कांप गए, बोले ये क्या है? बोले हमारे पिताजी को मिर्चा से बड़ा प्रेम था। भोजन के पहले जब तक 250 ग्राम मिर्चा नहीं खाते तो उनकी भूख नहीं खुलती थी। तो पहले आप पिताजी का भूख खोलिए,
उसके बाद हम आपको भोजन कराएंगे। पंडित जी महाराज रोते रहे, मिर्चा खाते रहे, आधी पूजा में छोड़ के भाग गए। मैं क्यों सुना रहा हूं? ब्राह्मण को भी ये सीमा तय करनी चाहिए कि कितना मिलने पर हमको संतुष्ट हो जाना है? वाल्मीकि जी कहते हैं विप्र जिवाई देहि बहुदाना, और राम जी अपने गुरुदेव भगवान का आदर आपसे अधिक करे, तुमते अधिक गुरही जिए जाने। और ये सब काम करने के बाद बदले में जो केवल एक वरदान मांगे, क्या? राम चरण रति हो। क्या मांगे? आपके चरणों में प्रीति हो जाए। नाम जप करके, पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, गुरु की सेवा करके बदले में जो कहे कि राम जी के चरणों में प्रीति बढ़े मेरी, इस प्रकार के जो वरदान मांग रहा है, हे राम जी आप उसके हृदय में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर वास करिए। आपके लिए 5वां घर बता रहा। कितने घर बच गए? हाँ, 9। अब आपको एक बात बताऊं, इन 14 घरों में से यही 5 घर हमारे आपके बस में है। इसके बाद वाले 9 घर हमारे आपके बस में नहीं है। तो आपने सुना पंडित जी की बात। जब छोटे वाला ने लाल मिर्ची लाया तो पंडित जी घबरा गया। पंडित जी रो रो के एक एक मिर्ची खाने लग गया और पंडित जी कुछ देर बाद फिर भाग गया। तो मैं अभी बता दूं कि ये जो ब्राह्मण जो पुरोहित है ना, इनको शाप लगा है। हमारे बंगाल में एक पंडित था जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु था, जिन्होंने वैष्णव धर्मों की प्रचार की। उन्होंने इस जाजूकियो ब्राह्मण को शाप दिया था, जो तुम लोग जो वेद विहित कर्म करते हो, लोगों को ठगाते हो, इसलिए तुम लोगों को शाप देता हूँ कि तुम लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, तुम लोग भिखारी रहोगे और तुम लोगों को कभी भी उतना भिक्षा नहीं मिलेगा। कलयुग में तुम लोगों का नाम पर बहुत कुछ प्रचार होगा जो कि तुम लोग सुनना नहीं चाहोगे, फिर भी तुम लोगों को सुनना पड़ेगा। कलयुग में ब्राह्मणों का राज नहीं चलेगा। ब्राह्मण को लोग कहेगा तुम लोग राक्षस हो, राक्षस जात का हो, तुम लोग गद्दार हो, ऐसी भाषा में ब्राह्मण को गाली देगा। आज शुरू हो गया। इसकी शुरुआत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने शुरू कर दी, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों को भी ना पूजा करते हैं, ना ब्राह्मण को बुलाते हैं, ना श्राद्ध पिंड करते हैं, ना पाषंड पाखंडी की बात मानते हैं, ना देव देवी की पूजा करते हैं। आज सनातन में लगभग 10 करोड़ लोग ऐसी पूजा बंद कर दी, श्राद्ध पिंड निकलना बंद कर दी, तो इन लोगों का राज खत्म होने वाला है। ब्राह्मण बनेगा भिखारी, ब्राह्मण करेगा हल चाष, ब्राह्मण करेगा बिजनेस, ब्राह्मण करेगा सब कुछ। कुल मिला के बाद ये हुआ कि ब्राह्मण का राज खत्म। जो पाखंडी पाखंडी ब्राह्मण है उसको कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं मिलेगा। कलयुगीय ब्राह्मण राक्षस होता है, क्योंकि उनको शाप मिला है। जो कलयुगीय ब्राह्मण राक्षस स्वभाव का होने वाला है और होगा। ये शाप किसने दिया था? श्री रामचंद्र जी ने शाप दिया था। इन लोगों को शायद पता नहीं है। रामचंद्र ने शाप दिया था। जब रावण ने सीता को हरण किया, एक ब्राह्मण होके ऐसी ऐसी हरकतें की, ऐसी ऐसी गलत काम की, ब्राह्मण परिवार का संतान होके भी रावण राक्षस बन गया था। तो इसीलिए रामचंद्र ने शाप दिया था, तू ब्राह्मण परिवार का होकर भी तू ऐसा काम किया तो मैं तेरे को शाप देता हूँ। तुम लोग कलयुग में राक्षस नाम से परिचित होंगे, तुम लोगों का कोई इज्जत नहीं रहेगा, तुम लोग कलयुग में पाखंडी पाखंडी कहलाओगे।
तो दर्शकों, आज शुरू हो गया। संत रामपाल महाराज जी का जितने भी शिष्य हैं, ब्राह्मणों को पूजा पाठ नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण पाखंडी है। इसीलिए दर्शकों, आज जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको पसंद आए तो मेरी ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल का नाम डॉन इसलिए रखा गया है क्योंकि डॉन का जो परिभाषा है इसमें सुनाया जाता है, दिखाया जाता है। जो देश दुनिया में डॉन होता है उसी की वीडियो इस चैनल में आता है। जैसे ये पंडित एक डॉन है, क्योंकि डॉन का परिभाषा है एक नेता, एक देश की जनता की नेता। तो ये देश की जनता को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये भी एक डॉन है। तो डॉन का परिभाषा आप समझ गया। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्त मित्र के पास शेयर कीजिए। आप इतना कहोगे कि मैं तो यही कहूँगा कि आप भक्ति करें और सद्भक्ति करें, सदगुरु के पास दीक्षा लेके सद्भक्ति करें। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। और अंत में ही कहूँगा कि आप एक बार संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन सुन सकते हैं। और उनका जो बोलबाला है वो बहुत बढ़िया है, हमने सुना है, हमने देखा है। तो आप भी इसके पास जाके एक बार इनकी प्रवचन सुन सकते हैं, इनके आश्रम को देख सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको कहेंगे सत साहिब।